ये श्वेता जैसी बेटियां ही हैं जिनकी वजह से लोग बेटे को जन्म देने से डरते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि उनके यहाँ बेटी पैदा हो। दरअसल श्वेता बिना शादी के अपने माँ बाप और बहन को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रह रही थी। ये ठहरे माँ बाप को लगता था कि अगर मैं अपनी बेटी को अच्छे से समझाऊंगा तो वो समझ जाएगी। बस इसी वजह से श्वेता के माँ बाप और उसकी छोटी बहन श्वेता को समझाने उसके फ्लैट पे पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। श्वेता ने अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन की ऐसी खातिरदारी की, ऐसा स्वागत किया कि अब कभी भी श्वेता के माँ बाप रोकने टोकने नहीं आएंगे। दरअसल यह पूरी घटना बेंगलोर की है, जहां पर श्वेता अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रह रही थी। श्वेता थोड़ी मनबड़ी किस्म की लड़की थी। इस वजह से श्वेता के ऊपर लगभग 30 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था, जिसकी वजह से श्वेता के माँ बाप हमेशा श्वेता को समझाते थे, बेटा जो तुम कर रही हो वो गलत है। बिना बताए घर से बाहर चली जाती हो, रात रात भर अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताती हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने चली जाती हो। ये सब सही नहीं है। तुम्हारे इस रवैये से तुम्हारे ऊपर 30 लाख रुपए का कर्ज हो चुका था। श्वेता को अपने माँ बाप की बात इतनी गलत लगती है कि वो 2 महीना पहले अपने माँ बाप और बहन को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक फ्लैट में लिविंग में रह रही थी। लेकिन श्वेता के माता पिता बीच बीच में जाकर श्वेता के समझाते थे। वो कहते थे, कनित अच्छा लड़का नहीं है, इसका साथ छोड़ दो। तुम्हारे इस रवैये से तुम्हारे ऊपर 30 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। अब भी समय है, अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती हो। लेकिन श्वेता के ऊपर अपने बॉयफ्रेंड के प्यार का भूत सवार था और उसके माँ बाप उसे दुश्मन की तरह लगते थे। जो बात उनको समझाते थे ना, वो बात श्वेता के अंदर कांटों की तरह चुभती थी। उसे सिर्फ बेवजह खर्च करना, अपनी मनमानी करना, बस इसीलिए श्वेता के माँ बाप और उसकी छोटी बहन श्वेता को समझाने पहुंच जाते हैं श्वेता के फ्लैट पे, जहां पर श्वेता अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद थी। श्वेता और केनेथ को यह बात इतनी बुरी लगी कि श्वेता सबसे पहले अपनी माँ के ऊपर वार करती है, फिर अपनी छोटी बहन के ऊपर वार करती है, फिर उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड और श्वेता ने मिलकर अपने पिता के ऊपर चाकू से कई बार वार करते हैं। पिता हिम्मत करके वहां से फ्लैट से नीचे उतरता है, पार्किंग में पहुंचता है, वहां से लोगों को मदद की गुहार लगाता है और कहता है कि मुझे मेरी पत्नी छोटी बेटी को बचा लो। लेकिन उससे पहले उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी मौके पर ही दम तोड़ देती है। पिता बेसुध हाल में था। वहां लोग जितने लोग मौजूद थे पिता को उठाकर अस्पताल लाते हैं। पहुंचते पहुंचते पिता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले श्वेता के पापा ने सारी घटना के बारे में बता देते हैं कि मुझे मेरी पत्नी और छोटी बेटी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं, बल्कि मेरी बड़ी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड है। श्वेता को ये पता लग जाता है कि पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाएगी और जांच शुरू होगी तो वो पकड़ी जाएगी। इसके लिए वो लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले ने श्वेता को पांडिचेरी से गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद भी अभी श्वेता का बॉयफ्रेंड फरार है। पुलिस वाले श्वेता से बड़ी सख्ती से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो श्वेता कहती है कि मैं घर में रहकर अनाथ जैसा महसूस कर रही थी। मेरे माता पिता मुझे हमेशा रोकते टोकते थे। मुझे ये बात उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए 2 महीना पहले मैं अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रह रही थी। लेकिन मेरे माँ बाप मेरी बहन को ये खुशी राज नहीं आई। वो लोग मुझे समझाने मेरे फ्लैट पे पहुंच गए। बस इसी वजह से हमने जो किया, उसके आगे की घटना के बारे में आप सबको सब पता है। इन जैसी मनबड़ी बेटियों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि इन जैसी बेटियों से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके आगे की जिंदगी सुकून से जिए। इन जैसी मनबड़ी बेटियां कुछ भी कर सकती है। बाकी श्वेता जैसी बेटियों के बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।